नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कल रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया और उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस हार जाते हैं तो टैरिफ का फैसला वापस लेना पड़ सकता है। देखिए, ये बहुत बड़ा बयान है जो खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है और टैरिफ को लेकर बड़ा एक बयान और अनाउंसमेंट माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील हार जाते हैं तो टैरिफ वापस लेना पड़ सकता है। और इतना ही नहीं, अगर ऐसा हुआ तो अरबों का टैरिफ जो अमेरिका ने वसूला है वो वापस भी करना पड़ सकता है। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है। मामला ये है, देखिए, अभी थोड़े समय पहले अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था जिसमें 7/4 जजेस जो थे उनके रेशियो से ये फैसला सुनाया गया, जिसने ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का जो फैसला है टैरिफ का ये गैर कानूनी है और ज़्यादातर टैरिफ जो लगाए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने उनका कोई लीगल ग्राउंड नहीं है, ये अवैध हैं। कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया था कि इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी मानते हुए जो टैरिफ लगाए गए ट्रंप की तरफ से वो बिल्कुल गलत है और ये मनमाने तरीके से ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं। इसके लिए कांग्रेस की परमिशन लेनी चाहिए थी और वो परमिशन नहीं ली गई। ये फेडरल कोर्ट था, पहले निचली अदालत ने भी कुछ इसी तरह का फैसला सुनाया, फिर मामला फेडरल कोर्ट में गया। फेडरल कोर्ट ने कहा कि जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया ये गैर कानूनी है। अब उसके खिलाफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला आता है, इस फैसले को बरकरार रखा उसने फेडरल कोर्ट का कि ट्रंप टैरिफ इल्लीगल है, जिसका आभास अब शायद डोनाल्ड ट्रंप को भी होने लगा है। देखिए, कल रात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही थी कि ट्रंप क्या ऐलान करने वाले हैं, उसी दौरान जो है ट्रंप ने ये बात कही कि अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में हार गया तो जो है वो वापस लेना पड़ेगा फैसला और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए डिज़ास्टर होगा। उन्होंने भारत, चीन और ब्राज़ील पर आरोप लगाया कि ये देश अमेरिका को टैरिफ से मार रहे हैं। इस तरह की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि अगर सुप्रीम कोर्ट में हम हार जाते हैं तो टैरिफ वापस लेना पड़ सकता है, ये अपने आप में इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि हो सकता है जो 50% टैरिफ का अनाउंसमेंट भारत पर हुआ है, ये फैसला अब कहीं ना कहीं गड़बड़ाता दिख रहा है और खुद डोनाल्ड ट्रंप अपने ही बुने जाल में फंस गए हैं। देखिए, 2 अप्रैल को ट्रंप ने लिबरेशन डे घोषित किया था और रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया था। ये 2 अप्रैल की बात है और 50% तक टैरिफ कई कंट्रीज पर उन्होंने लगाया। अब ये जो टैरिफ लगाए गए, ये कांग्रेस जो वहाँ की संसद है उसकी बिना मंजूरी के लगाए गए और कहा बात ये कही गई कि 1977 में अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन जो नॉर्म्स हैं उसके तहत जो शक्तियाँ दी गई हैं उस अधिनियम के तहत हम ये टैरिफ लगा रहे हैं। लेकिन फेडरल कोर्ट ने उनकी इस बात को मानने से इनकार कर दिया। अब देखिए, इस हालात में अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है अमेरिका का कि ये टैरिफ इलीगल है, अक्टूबर तक का वक्त दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट जाने का और वहां अपनी बात रखने का। डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात साबित हो जाती है कि भाई ये टैरिफ इलीगल है तो उसके बाद क्या स्थिति बनेगी? सबसे पहली बात तो ये है कि आप भारत के अगर उसमें देखें तो जो 25% टैरिफ लगाया गया है भारत पर, जो शुरुआती तौर पर लगाया गया था, वो तो बिल्कुल खारिज हो जाएगा, वो अमेरिका को वापस देना पड़ेगा। लेकिन जो टैरिफ ये बोल के लगाया गया है कि रूस से भारत तेल खरीद रहा है, ये टैरिफ जो है ये हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, इसको लेकर अभी अलग अलग राय हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से अमेरिका से जोड़कर इसको देखा जा रहा है और उस लिहाज में इसको पेश किया गया है कि भई अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, वरना रूस से हमें नुकसान हो सकता है। इस तरह की बात ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट में रख सकता है। अगर ये स्थिति हुई तो शायद 25% जो टैरिफ बाद में लगाया गया रूस से ऑयल खरीदने को लेकर वो वापस ना हो। लेकिन इनिशियली जो पहले 25% टैरिफ लगा था वो खारिज हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रंप के खिलाफ आता है तो। और इस सूरत में जो अरबों रुपए वसूले हैं इस 2-2.5 महीने के दौरान, वो भी वापस करने पड़ेंगे और वो एक अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल होगा, अमेरिका ट्रेजरी के लिए बड़ी मुश्किल होगा, ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत साबित हो जाएगा ये फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट ने दिया। देखिए, अमेरिका के एक अर्थशास्त्री हैं जेफरी सैक्स, हाल मैंने इनका अपना भी पिछले वीडियो में एक जिक्र किया था कुछ समय पहले। इनका तो कहना ये था कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ की इन्होंने आलोचना की। उन्होंने ये तक कह दिया था कि लंबे से समय से अमेरिकी विदेश नीति का सबसे मूर्खतापूर्ण राजनीतिक कदम है।
ये उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए शब्द इस्तेमाल किए थे कि भारत पर टैरिफ लगा के आपने जो है फॉरेन पॉलिसी का सबसे मूर्खतापूर्ण ये डिसीजन लिया गया है। तो आप देखिए अमेरिका में ही ट्रंप घिर गए हैं अपने बुने जाल में, और एक बड़ा सेक्शन है, चाहे वो व्यापारियों का है हो, चाहे थिंक टैंक्स का हो, इकोनॉमिस्ट हो, जो ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ खड़े हैं। अब देखिए भारत, अभी जो हाल ही में मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी की शी जिनपिंग के साथ, पुतिन के साथ, जो एक नया ब्लॉक बनता दे रहा है वेस्ट के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, और एक बड़ा ऐसा लग रहा है कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ पूरी दुनिया बढ़ रही है, जिसमें चीन, रूस, भारत, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये सब एक होते दिखाई दे रहे हैं। ये एक बड़ा झटका है अमेरिका के लिए। देखिए इससे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो थोड़ा सा बौखलाया हुआ है, अगर सही शब्दों का इस्तेमाल होए तो। देखिए एक और बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप का, जो इस भारत, चीन और रूस और ये जो पूरी मुलाकात हुई एससीओ में, और रिपब्लिक डे विक्ट्री परेड जो चाइना में हुई, इसको लेकर देखिए मोदी और जिनपिंग की जो खासकर मुलाकात थी, इसके बाद ये बयान है, तो इससे जोड़कर देखा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं। अमेरिका के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा। अमेरिका बहुत ही बड़ा और ताकतवर है। मैंने शुरुआती कुछ सालों में इसे काफ़ी विशाल बना दिया है। मैंने दुनिया से ने कई युद्ध रुकवाए हैं। ये युद्ध ट्रेड के दम पर रुके हैं। ट्रेड में टैरिफ की अहम भूमिका रही है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अमेरिका के बिना दुनिया में कुछ नहीं बचेगा। अब ये ऐसा तो शायद डोनाल्ड ट्रंप ही सोच सकते हैं। अब ये उनका बयान आया, उसके बाद उन्होंने ओवल ऑफिस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कहा कि हम भारत से ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहे थे, लेकिन वे हमारे साथ ट्रेड करते रहे हैं क्योंकि हम उनसे कोई टैरिफ नहीं ले रहे थे। यह मूर्खता थी। उन्होंने जो भी सामान बनाया उसे अमेरिकी बाजार में बेच दिया। यह अमेरिका में काफ़ी हावी रहा। हम उन्हें कुछ भी नहीं भेज रहे थे, वे हमसे 100% टैरिफ वसूल रहे थे। उन्होंने अपने फैसले को सही जताने की कोशिश की, जाहिर है वो ये करेंगे। तो अब देखिए कुल मिला के मामला सुप्रीम कोर्ट में, अक्टूबर आने में ज़्यादा वक्त नहीं है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और ट्रंप का ये बयान कि अगर मैं हार जाता हूं, अगर हम हार जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो टैरिफ वापस लेना पड़ सकता है और ये अमेरिका के लिए एक डिजास्टर साबित होगा। ट्रंप का ये बयान कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि अब हो सकता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये महसूस होने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ को लेके उन्हें एक बड़ा झटका लग सकता है। और इस सूरत में पूरा ट्रंप टैरिफ का जो शगुफा खड़ा किया है इन्होंने, वो ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। इससे जुड़ी जो भी खबर होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।